दुर्ग जिले में मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान दो सच सामने आए हैं। सभी को झकझोर कर रख दिया। मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके सगे चाचा निकले। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची को घर की छत पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को कार में रख दिया और बच निकलने की कोशिश की, लेकिन गुमराह करने के लिए बच्ची को ढूंढने का नाटक भी किया गया। लेकिन पुलिस की सख्त निगरानी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वह जल्द ही गिरफ्त में आ गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और इसके खिलाफ मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि जल्द ही न्याय सुनिश्चित किया जा सके। पीएम रिपोर्ट में पूरे मामले की पुष्टि हो सकेगी। वही वारदात किस तरह से अंजाम दी गई, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रिपोर्ट मिलते ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। करके इस टाइप का वो क्या पैसा रहे मत रहे वो अपना खाती पीती रहती है। अच्छा, मतलब एक बैग लेके ही चलती है हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं, क्या नौ कन्या के लिए। हाँ, नौ कन्या में अक्सर बच्ची लोग एक बैग लेके चलते हैं। वही लास्ट बार देखा, उसके बाद अभी देखा गाड़ी से निकले सब। अच्छा, जब गाड़ी से निकाल रहे थे तो कौन कौन था गाड़ी के मतलब आसपास? अपने गाड़ी में पकड़ाया है वही बस था। बादल का जीजा बोल रहे जो जिसको बता रहे हैं। अब जीजा है किसान जो भी है वो था और आप थे? मैं नहीं था, वही था बस। हाँ, मैं तो अलग था उधर। जब पकड़ाया ना तब देखा तो मैं दौड़ के गया। अच्छा, बच्ची को कैसी हालत कैसे दिखी थी जब पूरे झुलसी हुई थी? क्या पूरा अकड़ गया था? अच्छा। अकड़ गया था, यहाँ पूरा जला है, यहाँ जला है, यहाँ नाखून का पूरा वो है, नोचाया है। नाखून का निशान है? हाँ, पूरा ऐसा नोचाया है दोनों तरफ। अच्छा, पूरा इधर उधर घुटना में पूरा जला जला जैसा। जला जला। नाखून का निशान कहाँ दिख रहा है? इधर है, इधर है। कैसा निशान है? मतलब ऐसा खरोचा? वो हाँ, पूरा पापड़ी ऐसा निकला है, ऐसा निकला है। किसी से कोई दुश्मनी आपकी? मेरा कोई दुश्मनी नहीं, मैं किसी से वो बात भी नहीं करता। मेरा 5 पटक किसी दुश्मनी नहीं। यहाँ तक थोड़ी लोग वहाँ लेना लेना मेन वो बीच वाले हैं उन्हीं को लेना है। संदीप थोड़ा सा पीछे। अरे संदीप है भाई, दिख रहा है क्या यार? ठीक है सर, अपना यहाँ से बनाऊंगा। ठीक है सर। मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहाँ से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार के कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है। उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया। सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर एसीसीयू की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो गाड़ी जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब पीएम रिपोर्ट शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ,
जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस भौतिक साक्ष्य है वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, रैपिड फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड न दिला दें। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। सर, ये 3 सोमेश यादव आरोपी का थे। रिलेशन क्या था मृतका से? 3 आरोपी नहीं थे, 3 संदेही थे और तीनों संदेहियों को अलग अलग टेस्ट जो हमारा होता है वो हमने किया है। इसमें स्पष्ट रूप से एक आरोपी चिन्हांकित हुआ है, उसने घटना की स्वीकारोक्ति की है, उसके जो फिजिकल एविडेंस है, उसके जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित हैं। इस आधार पर आज आरोपी को रिमांड में लिया जा रमेश रहा ने है। ऐसा क्यों किया और कहाँ ले गया? एक करके अपने ही परिवार की बच्ची को इसके साथ घटना को क्यों अंजाम दिया? क्या पारिवारिक कोई विवाद था? ऐसा कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, अच्छे संबंध हैं उनके। अब ये किन परिस्थितियों में कैसे क्या किया ये अभी और पूछताछ और विवेचना अभी की जाएगी। सर, कहाँ से उठाया था, कैसे घटना को अंजाम दिया? हमने डॉक्टरों के आधार पर ही ये चर्चा और